आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.1 प्लस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में सारे बेसिस कंसेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी एक्सरसाइज 2.1 प्लस जो भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में होने वाले हैं वो सारे इसमें क्लियर होने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं इस वीडियो में समझाते समझाते साथ में नोट्स भी बनाऊँगा, तो आप उन नोट्स को कॉपी में लिखते हुए चलना ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम भी आएगी और आपके कंसेप्ट ठीक से क्लियर भी नहीं हो पाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि भाई ये चीज़ है क्या। A polynomial is an algebraic expression that consists of variables, coefficients and constant terms, मतलब 1 2 3 4. It is derived from Greek words poly means many and nomial means terms. It is in the form of it, or it is written in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. सबसे पहले इसका मतलब हम जान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप जान ही चुके हो कि जो आपके 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा क्या होती है। उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होती है और कांस्टेंट टर्म्स होती है, जो मैंने आपको बता ही दिया 1 2 3 4. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स से आया ग्रीक वर्ड से। सबसे पहला है पॉली, जिसका मतलब है मैनी, मतलब बहुत सारी, और नॉमियल मतलब टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म्स की कलेक्शन की हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये इस फॉर्म में लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अच्छे से समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। ये एक इक्वेशन का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, जैसे कि हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना। ये a का मतलब 3, b का मतलब 2 और c का मतलब 3। c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि है 3। तो जैसे कि मैंने लिख दिया ax स्क्वायर की जगह लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस bx की जगह लिख दिया 2x प्लस c की जगह लिख दिया 3 इज इक्वल टू 0। अब हम आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। दोस्तों अब हमारा दूसरा कंसेप्ट या दूसरा टॉपिक आता है, उसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहला जो होता है उसका नाम है मोनोमियल। ये 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो होता है उसका नाम होता है मोनोमियल। इसका मतलब होता है अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल या एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मैं लिख लिया 2x, हो गया बस मोनोमियल अपना। अब उसके बाद आ जाता है हमारा बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स। ये लिख दिया गलती से, ऑफ 2 टर्म्स। इसका मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होती है। लिख देता हूँ जैसे कि मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये अपना हो गया बायनोमियल। फिर आ जाता है अपना ट्रायनोमियल, लास्ट सब पार्ट। ये हो जाता है हमारा अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 3 टर्म होती है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, टर्म है इसलिए। तो मैंने ये वाला एग्जांपल इसमें ले लिया। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। दोस्तों फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट या दूसरा टॉपिक या दूसरा कंसेप्ट, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती क्या है, ये चीज़ क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिखाई देता होगा आपको। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। पूरे पॉलिनोमियल या पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, इसकी 1 है। हम तो जो कुछ लिखा नहीं होता उसका हम 1 ही मानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। इसमें 1 होगी और इसमें 2 होगी, तो 1 और 2 में से ग्रेटेस्ट क्या है आपको पता ही है, 2 है। तो 2 होगी उसकी डिग्री या 2 होगी उसकी हाईएस्ट पावर। तो वैसे ही उस हिसाब से इन पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है, उस पॉलिनोमियल्स को सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि होता है अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मैं लिख दिया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 ही है, मतलब कुछ लिखा नहीं होता तो उसको 1 ही बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। फिर आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 होती है। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये हमने लिख दिया जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर जैसे कि देख सकते हैं 2 और 1 में से 2 बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर या डिग्री होगी 2। तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आ जाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ओनली 3। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं।
ये हो गया हमारा हाँ, जैसे कि हम ले लेते हैं 2x³ प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, इसको x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा, जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2, 1 और 3 में से सिर्फ 3 है, या डिग्री सिर्फ 3 है। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। तो जो हमारा अगला कंसेप्ट या जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। मतलब अभी तक तो हमने जाना कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कि वो चीज़ क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं, कि उनकी बेसिस ऑफ डिग्री पे और बेसिस ऑफ टर्म्स पे। जैसे कि बेसिस ऑफ डिग्री पे हो जाते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और बेसिस ऑफ टर्म्स में हो जाते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल। तो अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ और ऑन द कार्टेशियन प्लेन इन विच ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्स एंड वाई एट द पॉइंट दैट कंप्लीट्स द इक्वेशन। इसका मतलब ये हमें एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि एक जो इक्वेशन होती है या फिर जो एक एक्सप्रेशन होती है, वो जो जब ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट होती है, मतलब हम ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, जिसके आपको पता ही होगा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन विच ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स, मतलब जो भी पॉइंट होता है, जैसे कि हम मान ले मैं आपको करके दिखा दूँ, जैसे कि -1 और 0 हो गया, तो इसमें ये जो -1 होगा नहीं क्या, ये हमारा x हो जाएगा, और जो 0 होगा नहीं क्या, वो हमारा y हो जाएगा। तो वही तो ये कह रहा है, रिप्रेजेंट्स x एंड y एट द पॉइंट दैट कंप्लीट्स द इक्वेशन। अब इन्हीं पॉइंट से एक इक्वेशन बन जाती है, ऐसे 2-3 पॉइंट को मिला के, तो उससे ये एक लाइन बोलना चाह रही। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं जब एक्सरसाइज 2.1 का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो उससे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ग्राफ के बारे में, जिससे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। उसके पूरे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको पता ही होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको 6th क्लास से पता चल गई होगी कि इसे हम y एक्सिस बोलते हैं, इसे हम x एक्सिस बोलते हैं। अगर हम कोई पॉइंट्स लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले x एक्सिस का कोई पॉइंट आता है और फिर आता है y एक्सिस का पॉइंट, वैसे ही प्लस प्लस। फिर उसके बाद आ जाता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अगर लीनियर पॉलिनोमियल बोले हो आपको सामने वाला, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपकी सिर्फ एक लाइन बनती, मतलब उसमें जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलता है। तो एक ऐसी लाइन बनती है तो उसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलता है। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए तो पॉइंट्स से बना लेते हैं हम, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। तो हम अगर हम इसको मिलाएंगे इन तीनों पॉइंट्स को, तो ये हमारी ट्रायनोमियल हो गया, मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बनाना है तो उसके लिए पैराबोला बनता है। अब पैराबोला को हम ऐसे बना सकते हैं, इस पॉइंट को टच कर दिया और ऊपर चला गया। ड्राइंग पे मत जाना यार, समझ लो कैसे चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो ये पैराबोला हो गया, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और ये हमारा ट्रायनोमियल हो गया। तो इसी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको बताना भूल गया था पहले कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते नहीं क्या, तो उसकी जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर होती नहीं है उस एक्सप्रेशन की, तो वो सिर्फ होल नंबर होती है। होल नंबर तो आप जानते होगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर आपने पूरी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना सारे कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि फिर से देख लोगे तो एक बार कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और चीज़ें भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स दोनों का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आगे जाके आगे आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा समझाने का तरीका, या कैसा लगा आपको ये वीडियो, उस बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 10th क्लास के रिलेटेड ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस आप तक आती रहेगी या आप तक पहुंचती रहेगी। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे या बेल आइकन को ऑन कर लोगे तो आपको आगे आने वाली 10th क्लास की और एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने व्हाट्सएप ग्रुप किसी में भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सबके बेसिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर के रिलेटेड सॉल्व हो जाने चाहिए। तो चलो, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।